प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में से नीति वचन की पुस्तक अध्याय 12 वचन 4 में इस तरह लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वहाँ मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ए वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर इज हर हस्बैंड्स क्राउन, बट ए डिसग्रेसफुल वाइफ इज लाइक ए डिके इन हिज बोन्स। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ए वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर इज हर हस्बैंड्स क्राउन। क्या आप में से कितने बहनें कहेंगे मैं अपने पति का मुकुट हूँ? देखो, फैमिली लाइफ में कई घरों में पति पत्नी के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं। कुछ झगड़े ऐसे होते हैं कि पत्नी घर छोड़कर मैके चली जाती है, पति के तरफ से ससुराल वाले आते हैं और पत्नी की ओर से माता पिता आकर वो पति पत्नी के बीच में जो प्राइवेसी होती है उसके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ के बातें वहाँ, वहाँ के बातें यहाँ, और थोड़े मिलाकर ज़्यादा बोलकर वो पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ रख के उनको अलग कर देते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं, उनके छोटे से बच्चे होते हैं, वो बच्चे माँ के पास चले जाते हैं, पिता की प्यार से दूर हो जाते हैं। आज भारत देश में बहुत सारे डाइवर्स केस हो रहे हैं क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने बहुत लोग कहते हुए सुना है जिनको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, जो उनको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है उसे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए जब वो कोशिश करते हैं, तुरंत पत्नी कहती है मैं चर्च में इतना देर बैठ नहीं सकती, अगर तुमको सेवा करना है तो तुम कर लो, मैं नहीं आऊँगी, तुम अकेले चले जाओ। जब पति कहता है कि मैं नौकरी छोड़कर प्रभु का सेवा करूँगा फुल टाइम, तो कहते हैं हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारी रोजी रोटी कैसा होगी, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कौन देखभाल करेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम सेवकाई करे, तुम चुपचाप नौकरी करो, अपने परिवार का देखभाल करो, अगर आपको सेवा करना है तो मैं तुम्हें डाइवर्स देकर चले जाऊंगी। इस तरह कई आर्ग्यूमेंट्स मैंने सुना है। कुछ लोग जो कि सेवकाई का बुलावट है, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के कारण सेवा में नहीं आते, उसी नौकरी में रह जाते हैं, उसी डिप्रेशन में, उसी रूटीन वर्क में रह जाते हैं। परमेश्वर की जो भी इच्छाएं उनके ऊपर है, कोई भी काम में नहीं आता। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे एक भली और समझदार स्त्री को पत्नी की तरह दिया है। जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई को बुलाया था, मैंने अपनी पत्नी को बताया, मेरी पत्नी भी प्रभु से प्रार्थना करने लगी। हम दोनों एक ही स्पिरिचुअल लेवल में थे, हमारी प्रार्थना, हमारा सोच विचार सब एक ही तरह था। हम पहला इम्पोर्टेंस प्रभु को देते थे, ना मेरी इच्छा हो ना मेरी पत्नी की इच्छा हो, दोनों मिलकर प्रभु को पहला जगह अपने दिल में, अपने जीवन में देने लगे। जब प्रभु ने हमें सेवकाई को बुलाया, हमने 3 साल वेट करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से जानकर तब सेवकाई में आए हैं। जब मैं नौकरी रिज़ाइन करने लगा, मेरे तरफ से मेरे माता पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे पत्नी को बहुत डांटने लगे। सेवा सेवा कहने से रोजी रोटी कौन देगा, नौकरी छोड़ दोगे तो बच्चों का कैसा देखभाल करेगा, घर का किराया कैसा बनेगा, तेरा पति तकलीफ में गिर जाएगा। तुम समझदार स्त्री की तरह अपनी पति को बुद्धि बोलो, समझाओ, कहो कि नौकरी ना छोड़े, अगर सेवा करना है तो संडे जाके चर्च में करने दो, बाकी के दिन नौकरी करने के लिए बताओ। इस तरह ससुराल वालों ने बहुत सारा प्रेशर डाला मेरे पत्नी के ऊपर, लेकिन मेरे पत्नी ने उन सारे बातों को छोड़कर सिर्फ एक ही बात कहने लगी, प्रभु ने बुलाया है हमें सेवकाई को तो प्रभु ही एक उपाय निकालेगा। स्टार्टिंग में कोई भी काम ईजी नहीं है, नौकरी में भी स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगी, जब साल गुजरते रहेंगे, तब प्रमोशन आएगी, इंक्रीमेंट आएगी। उसी तरह परमेश्वर की सेवकाई में भी स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होंगे, आर्थिक समस्या होगी, परिवार की देखभाल करना मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई में जब हम वफादार से, फेथफुली जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने समय में आशीष देगा। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमें भूखा रखे। शायद सिन के बच्चे भूखे हो, लेकिन परमेश्वर जिनको बुलाता है, जिनसे प्रेम रखता है, उनको कभी भी भूखा रहने नहीं देता।
कहकर मेरी पत्नी ने बहुत विश्वास से बोलने लगी, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, क्रिटिसाइज करने लगे, लेकिन हमने अपना भरोसा प्रभु पे छोड़ा। इसीलिए आज मैं ये गवाही दे सकता हूँ कि प्रभु ने अब तक मुझे सेवकाई में आकर 5 साल हुए हैं, एक दिन भी प्रभु ने मुझे भूखा रहने नहीं दिया। क्या आपको आर्थिक समस्या नहीं हुई? क्या तकलीफ़ें नहीं हैं? क्या मुश्किल नहीं है? ये सब है, फिर भी प्रभु अपनी हाथ बढ़ाकर जिस समय में जो चाहिए वो देता रहा। 5 साल में मैंने कभी भी एक बार भी रिग्रेट नहीं हुआ कि क्यों मैंने नौकरी छोड़ा है, क्योंकि प्रभु की सेवा से बढ़कर मेरा नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रभु महान है, प्रभु की सेवा महान है। कितने लोग हैं जिनको सही डायरेक्शन बताने वाले नहीं हैं, सही एडवाइस देने वाली पत्नी नहीं है, इसीलिए उनके परिवार टूटे हुए हैं। तो भाई मैं जितना सैलरी आती है वो सैलरी मुझे घर का किराया में, रेशन में, सब बच्चों की देखभाल में हो जाता है। मेरी पत्नी डांटती है मुझे, तूने मुझे गहने नहीं खरीदा, तूने मुझे खुद का मकान नहीं खरीदा, तूने एक कार नहीं खरीदा, तूने कुछ भी नहीं किया, तुझे शादी करके क्या फ़ायदा है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, मुझे खुशी नहीं है। इस तरह कहने वाले बहनें भी है। दूसरी तरफ कुछ सिस्टर्स है जो कि वो भी नौकरी करते हैं, पति भी नौकरी करता है, पति का सैलरी पत्नी को मालूम नहीं, पत्नी का सैलरी पति को मालूम नहीं, एक दूसरे से प्राइवेसी रखते हैं, मेंटेन करते हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पति अपनी माँ क्या कहती है पत्नी को नहीं बताता, और पत्नी उनके माता पिता पति के बारे में क्या बोलते हैं वो बातें छुपाते हैं। हर जगह सीक्रेसी, झूठ बोलना, कोई भी बात पूछे तो लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना। कई परिवार आज टूटे हुए हैं। संसार के सामने पति पत्नी की तरह एक वेश डालते हैं, लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह का प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके बारे में यहाँ वचन में लिखा है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। जो स्त्री अपने पति को समझती है, पति के लिए प्रार्थना करती है, कैरियर के लिए, सेहत के लिए, अपने पति को हर विषय में समझकर, अगर पति गुस्से में डांटे फिर भी अपने आप को नम्र बनाकर पति के साथ अच्छा जीवन बताती है, वो बुद्धिमान स्त्री है। दूसरी तरफ जो लज्जा के काम करती है, वह मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। देखो, बहुत लोग कहते सुना है, भाई मेरी पत्नी दूसरे व्यक्ति से गलत संबंध है, मुझे छोड़कर दूसरी जगह भाग गई है, मेरे 2 बच्चे मेरे पास है, बच्चे पूछ रहे हैं माँ कहाँ है, लेकिन मेरी पत्नी को फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाती, अगर पूछता हूँ तो वो कहती है मैं नहीं आऊँगी। जो लज्जा के काम करती है वहाँ अपने पति के हड्डियों का सड़ने का कारण होती है। अगर आपके पति में कोई भी क्वालिटीज़ आपको पसंद नहीं है तो जाकर आप अपने माता पिता को मत बताओ, आपके मेहमानों को मत बताओ, पहले पति से जाके बात करके उनको समझो, उनसे बताओ और एक दूसरे मिलकर सॉल्व करो। अगर आपकी पत्नी में आपको कोई गलत दिखाई दिया तो तुरंत अपने माता पिता के पास जाकर अपनी पत्नी की बुराई मत करो, पत्नी को बुलाकर दोनों बैठकर सॉल्व कीजिए। कभी भी पति पत्नी के विषयों को तीसरे व्यक्ति तक पहुंचने न दीजिए। जब तीसरा व्यक्ति आपके अंदर घुसता है तो शैतान आपका परिवार को तोड़ देता है। शैतान को कभी भी जगह मत दो अपने घर में। गुस्सा हुआ तो तुरंत सोचो उसका जड़ क्या है, क्षमा मांगो, कोई गलत नहीं है, दोनों में गलतियां होती है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कभी पति भला होते हैं, कभी पत्नी भली होती है। तो अपने आप को एक दूसरे को समझकर प्यार से अपना जीवन बिताओ तो प्रभु का शांति आनंद आपके घर में रहेगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि एक अच्छा परिवार हम बने, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ही अपने घर को तोड़ देती है। आप कभी भी मूढ़ स्त्री की तरह मत रहिए, बुद्धिमान स्त्री की तरह, बली स्त्री की तरह अपने पति का मुकुट बनिए। जब आपकी पति कोई भी बात बोलते हैं उसको सोच समझकर परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करके आगे बढ़ो। ना आपकी मर्जी हो, ना पति का मर्जी हो, ना आपके पति का मर्जी हो, लेकिन परमेश्वर का इच्छा जिस परिवार में पूरा होता है वहाँ प्रभु की प्यार और प्रभु की आशीर्वाद उनके घर में रहती है और उनके बच्चे 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 पीढ़ी 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 आशीषित होंगे और परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर रहेगी। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज आपने इस वचन के द्वारा कहा है कि भली स्त्री अपनी पति का मुकुट होती है। आज जो बहनें ये वचन सुन रहे हैं, अपना घर को बांधने के लिए सहायता कर एक बुद्धिमान स्त्री की तरह
उनके पति के बारे में परमेश्वर के पास प्रार्थना करके सही इच्छा जानकर अगर सेवकाई का बुलावट है तो सेवा में आगे बढ़ने के लिए अपना सपोर्ट देने के लिए सहायता कर। उनके घर परिवारों में माता पिता की बात नहीं, सास ससुराल की बात नहीं, दोनों मिलकर हर एक विषय में सही अंडरस्टैंडिंग, सही निर्णय लेने के लिए सहायता कर। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होकर मैके चली गई है, उन परिवारों को बांध। जो लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको क्षमा कर। फिर पति पत्नी मिलकर अपनी बच्चों की देखभाल करने के लिए, परिवार को बनाने के लिए सहायता कर। बुद्धिमान स्त्री की तरह अपना घर को बनाए रखने के लिए आशीष दे। ये प्रार्थना सुन और इनके परिवारों में तेरी आशीष, बरकत, समाधान दे पिता। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। चर्च का कंस्ट्रक्शन काम और भी बहुत है। अगर आपको प्रभु प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में आप अपना दान बेचकर सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह चर्च का काम पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।